श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तू चाहे मुझको छाड़ी दे सकल की आस, मुझ में ही ऐसा होई रहो सब कुछ तेरे पास। जय श्री राम। गीध देह तजी धरि हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्यामल गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर बारी। कहते हैं कि जटायु ने गीध की देह का त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह प्रभु के स्तुति कर रहे हैं। जेहि सुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोहहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग, बहु छवि सोहहि। कहते हैं कि जिनके श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग और योग एवं साधना करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रकट होकर जड़ चैतन्य समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप अनेक अंग, अंग में बहुत से कामदेवों की छवि कामदेव की छवि सोह रही है। इस प्रकार से कहते हैं, अबिरल भक्ति मांगी बर, गीध गयऊ हरि धाम। तेहि की क्रिया जछोचित, निज कीनी श्री राम। कहते हैं कि गीध जटायु ने अखंड भक्ति का वर मांगकर श्री परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से अच्छे से किए। इस प्रकार से कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जांचत जोगी। श्री रामचंद्र जी
श्री रामचंद्र जी का श्री रामचंद्र जी कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु, गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी मांसाहारी होते हैं, उनको भी वह दुर्लभ गति दिए। योगी जन मांगते रहते हैं, योगी सन्यासियों को भी ऐसी गति दुर्लभ है। कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, वे लोग अभागे हैं जो परमात्मा को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले और वे वन की सघनता देखते हुए जा रहे हैं, इधर उधर जंगलों में ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं, सकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथक बंध निपाता, तेहि सब कही साप कै बाता। कहते हैं, वह संघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पंछी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी को रास्ते आते हुए कबंध राक्षस को तुरंत मार डाले। उसने अपने साप की सारी बातें कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद देखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई व्याकुल द्रोही। कहते हैं कि हे कबंध, वह बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिए थे, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों के कुल से द्रोह करने वाला मुझे वे अच्छे नहीं लगते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंच सिउ, बसता के सब देव। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, वह मुझे समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गावहीं संता। पूजियो विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण जान प्रवीणा। कहते हैं कि यह परमात्मा का कथन है कि शाप देता हुआ, कठोर वचन बोलता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। शील और गुण से भी ब्राह्मण पूजनीय होते हैं और गुणों से भी युक्त हैं, ज्ञानियों में निपुण हैं भी,
शूद्र भी पूजनीय नहीं होते हैं। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयहूँ गगन आपनी गति पाई। कहते हैं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसको उसके मन को अच्छा लगा। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर, कबंध से गंधर्व स्वरूप पाकर परमात्मा से प्रसन्नचित होकर आकाश में चला गया। ऐसे परमात्मा श्री रामचंद्र जी दयालु कृपालु, सभी जीवों पर दया रखने वाले, करने वाले, दया की दृष्टि रखने वाले, सबको गति उद्धार देने वाले, ऐसे परमात्मा श्री रघुनाथ जी को मैं बारंबार प्रणाम एवं नमन करता हूँ। नमन करते हुए जय श्री राम।